Hello dear students, welcome back to your study once again. मैं आप लोगों को द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये चैप्टर पढ़ा रहा था. अब इसमें 2 यूनिट पढ़ाया हूँ. ये तीसरी यूनिट अब आज हमको पढ़ाना है. लेखक अपनी दादी माँ के ही क्रियाकलापों के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं. देखिए, कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. लेखक अपनी बात स्वयं इस पाठ में कह रहे हैं. तो आई का मतलब लेखक बताते हैं कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एंड आई और मैं, मेरी दादी माँ और मैं, मतलब हम दोनों वर मीन्स थे, गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र. मेरी दादी माँ और मैं, हम दोनों अच्छे मित्र थे. मैं और मेरी दादी माँ अच्छे मित्र थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर. माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, लेफ्ट मी मुझे छोड़ दिए, विद हर उनके साथ. मेरे माता पिता मुझे उनके साथ ही छोड़ दिए. कब? when they went to live in the city. when they went जब वह गए to live in the city शहर में वास करने के लिए, शहर में रहने के लिए. जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए गए तो वे मुझे उनके साथ ही छोड़ दिए. मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए गए, मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए गए तो मुझे उनके साथ ही छोड़ दिए. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. एंड वी वर और हम दोनों थे, मतलब लेखक और लेखक की दादी माँ. वी दोनों लोगों के लिए लगा. वर मीन्स थे, कॉन्स्टेंटली निरंतर, लगातार, टुगेदर एक साथ. और हम दोनों लगातार या निरंतर साथ साथ थे. आप कहिएगा कि जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए गए तो मुझे उनके साथ ही छोड़ दिए और हम दोनों लगातार साथ साथ ही रहते थे. She used to wake me up. वह मुझे जगाया करती थी. She वह used to जब सहायक क्रिया के रूप में है तो इसका मतलब कि ये भूतकाल की आदत है. भूतकाल में नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य को दर्शाने के लिए used to को सहायक क्रिया बनाया जाता है. हैप्टल एक्शन है. She used to wake me up. wake up माने जगाना. वह मुझे जगाया करती थी. इन द मॉर्निंग सुबह. वह मुझे सुबह जगाया करती थी. एंड गेट मी रेडी और मुझे तैयार कर दिया करती थी फॉर स्कूल, विद्यालय जाने के लिए.
वह मुझे सुबह जगाया करती थी और विद्यालय जाने के लिए मुझे तैयार कर दिया करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song. She said, वह कहती थी मतलब वह गाती थी। हर मॉर्निंग प्रेयर, सुबह के समय की जाने वाली प्रार्थना, वह सुबह के समय की जाने वाली अपनी प्रार्थना को कहती थी मतलब गाती थी। इन्हें मोनोटनस, नीरसतापूर्वक, सिंग सॉन्ग मतलब राग, रागनी। वह नीरसतापूर्वक राग में, वह नीरसतापूर्ण राग में सुबह की अपनी प्रार्थना को गाया करती थी, कहा करती थी। कब? वाइल सी बाथड, जब वह स्नान कराती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़े पहनाती थी। जब वह मुझे नहलाती थी, जब वह मुझे स्नान करवाती थी और कपड़े पहनाती थी, तो वह सुबह के समय अपनी की जाने वाली प्रार्थना को नीरसतापूर्वक गाया करती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट की, इस आशा में नीरसतापूर्वक गाया करती थी कि आई वुड लिसन, मैं सुनता, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और ज़बानी इसको याद कर लेता। नो बाय हार्ट मतलब मुँह ज़बानी याद करना, मौखिक रूप से याद कर लेना। लर्न बाय हार्ट, नो बाय हार्ट एक ही चीज़ है, वो बहुत अंतर नहीं है। वो पूरा मिलाएंगे, अभी ये वाक्य पूरा नहीं हुआ है। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. यहाँ तक एक क्लास मिला, एक भाग में मिला लीजिए। आप ये कहिए कि जब वह मुझे स्नान करवाती थी और कपड़े पहनाती थी, तो वह सुबह के समय किए जाने वाली अपनी प्रार्थना को नीरसतापूर्वक इस आशा में गाया करती थी कि मैं उसे सुनता और मौखिक रूप से याद कर लेता। लेखक की प्रतिक्रिया क्या थी वो देखिए, बता रहे हैं। आई लिसनड, मैं सुनता था, मैं उनकी गीत को सुनता था, उनके भजन को सुनता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। आई लव्ड, मैं पसंद करता था, हर वॉइस उनकी आवाज़ से, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ से प्रेम करता था, मतलब क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे पसंद थी। वट नेवर बादर्ड, लेकिन कभी मैं परेशान नहीं होता था। बादर मीन्स परेशान होना। टू लर्न इट, इसे याद करने के लिए। पूरा एक में मिलाएं, हो जाएगा। She said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me, in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. आप कहिए कि जब वह मुझे स्नान करवाती थी और कपड़े पहनाती थी, तो वह अपने सुबह के समय की जाने वाली प्रार्थना को नीरसतापूर्वक गुनगुनाया करती थी, नीरसतापूर्वक गाया करती थी।
इस आशा में गाया करती थी, निरस्तापूर्वक इस आशा में गाया करती थी कि मैं उन्हें सुनता और मौखिक रूप से याद कर लेता। मैं सुनता तो था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, किंतु मैं कभी भी याद करने की जहमत नहीं उठाता था, याद करने के लिए परेशान नहीं होता था। बदर माने परेशान होना। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। देन मीन्स तब, शी वुड फेच वह लाती थी, वह लाया करती थी। ये वुड मतलब हैव कलेक्शन। तब वह लाया करती थी, क्या लाया करती थी? माई वुडन स्लेट, मेरी तख्ती। वुडन स्लेट मतलब तख्ती। तब वह मेरी तख्ती लाया करती थी। तख्ती क्या होती है शायद आप लोग ना जानते हो। पहले जो है बेटा कापी और कलम पर नहीं, छोटे बच्चे जो थे कक्षा शिशु 1-2 के लोग, लकड़ी की तख्ती बनी होती थी, उसी पर लिखा करते थे। देखिए कह रहे हैं देन शी वुड फेच, फेच माने मंगाना, लाना। तब वह लाती थी माई वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की बनी हुई तख्ती को। व्हिच शी ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वह पहले ही धुले रहती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और पीली मिट्टी से उसे पोते रहती थी। प्लास्टर मतलब पोताई करना। तब वह मेरी लकड़ी की स्लेट, तब वह मेरी लकड़ी की तख्ती को लाया करती थी, जिसे कि वह पहले ही साफ किए रहती थी और उस पर पीली मिट्टी का लेप लगाए रहती थी। अ टाइनी एर्थन इंक पॉट, टाइनी मतलब छोटी सी, अर्थन इंक पॉट मिट्टी की बनी हुई दवात, और एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई दवात। एंड अ रीड पेन, ये रेड पेन लिखा है, इसे आप अपनी किताब में रीड पेन बना लें, REED होना चाहिए। रीड पेन मतलब नरकट की कलम। कह रहे हैं कि तब वह मेरी तख्ती लाया करती थी, जिसे वह पहले ही साफ किए रहती थी और पीली मिट्टी से पोते रहती थी, पोताई किए रहती थी। और एक छोटी सी मिट्टी की दवात तथा नरकट की कलम, टाई देम ऑल, इन सब को बांध देती थी। इन अ बंडल, एक गट्ठर में, एक गठरी में, इन सब को एक गठरी में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और इसे मुझे थमा देती थी, हाथ में दे देती थी। हैंड मतलब हाथ में देना, थमा देना। पूरा मिलाएंगे। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, which she had already washed and plastered with yellow chalk. A tiny earthen ink pot and reed pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. तब वह मेरी तख्ती लाती थी, जिसे वह पहले ही साफ किए रहती थी और जिस पर पीली मिट्टी का लेप लगाए रखती थी। एक छोटी सी मिट्टी की दवात और नरकट की कलम, इन सभी को वह एक में बांध देती थी और इसे मुझे थमा देती थी, मेरे हाथ में दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school. After breakfast, नाश्ता करने के बाद
आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, कौन सा नाश्ता? ऑफ अ थिक, थिक मतलब मोटी, स्टेल मतलब बासी, चपाती मतलब रोटी। एक मोटी बासी रोटी का नाश्ता करने के बाद विद अ लिटिल बटर, थोड़ा से मक्खन के साथ, एंड शुगर स्प्रेड इन, और इस पर लगाई हुई चीनी के साथ। कह रहे हैं कि एक मोटी बासी रोटी पर थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगाकर नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम विद्यालय जाते थे। करें एक मोटी बासी रोटी जिस पर थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगी होती थी, उसका नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम विद्यालय जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, शी कैरीड वह ले जाती थी, सेवरल बहुत से, अनेकों, स्टेल चपातीज बासी रोटियां, विद हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए। वह गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए अपने साथ ढेर सारी बासी रोटियां ले जाया करती थी। तो इस तरह से था, मैं एक पैसेज आपको पढ़ाया आज। अब आज यहीं पर बंद कर देता हूँ, अगला पैसेज अगले दिन पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।